नमस्कार दोस्तों, आज सत्यशोधक नेशनल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज 25 दिसंबर है। आज के ही दिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने मनुस्मृति दहन किया था और महिलाओं को वंचित उसमें मनुस्मृति के आधार पर रखा गया था। हम आइए बात करते हैं महिलाओं से। निवासी। अब मैम कहाँ से हैं? हम महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र स्टेट है और महाराष्ट्र स्टेट से बुल्ढाना जिला से मैं हूँ। मेरा नाम संध्या गवई है और मैं राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ की कार्य अध्यक्ष हूँ। मैम, जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर आज के ही दिन मनुस्मृति दहन किया था, क्यों किया था? मनुस्मृति दहन करने का जो कारण था, बाबा साहब ने देखा कि ये जो मनुस्मृति है, जो हमारे महिलाओं को जो हक अधिकार है वो महिलाओं को वंचित रख रही है और अपने जो ये अधिकार है, अधिकार से जैसे कि मनुस्मृति में जो लिखा था कि महिला जो है वो ढोलन की तारन के नारी है, मतलब उसको पीटने के लिए सिर्फ वो महिलाएं हैं। तो महिलाओं को पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए, इसलिए बाबा साहब ने इस दिन मनुस्मृति जलाई और महिलाओं को जो हिंदू कोड बिल की वजह से, हिंदू कोड बिल जो बाबा साहब ने लगाया, वो महिलाओं को पूरा हक और अधिकार मिले, इसलिए बाबा साहब ने आज के दिन मनुस्मृति जलाई। मैम, महिलाओं के लिए क्या लिखा? महिलाओं के लिए क्या लिखा, मतलब महिलाओं के लिए जो महिलाओं पहले कैसे पढ़ती नहीं थी, पढ़ने का अधिकार नहीं था, बोलने का अधिकार नहीं था, बाहर जाने का अधिकार नहीं था, घूमने का अधिकार नहीं था, तो बाबा साहब ने ये सब अधिकार हिंदू कोड बिल में सब अधिकार महिलाओं को दिए हैं। मैम, आप कहाँ से हैं? नाम क्या है आपका? मेरा भावना प्रकाश वाडेकर है। मैं बुल्ढाना जिला से हूँ। मैम, ओबीसी एससी एसटी महिलाओं के लिए क्या लिखा? नहीं सर, उनको भी वही अधिकार दिए हैं। सबसे पहले तो अधिकार उनको ही दिए 140 में महिलाओं को ही अधिकार दिए। वो तुलसीदास के इसमें ना ढोल गवार पशु शूद्र नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, तो ऐसे ऐसे स्मृति में था। मनुस्मृति के लाभार्थी कौन है मैम? मनुस्मृति के लाभार्थी है जो 3.5% है, जो ब्राह्मणी है वही वो लाभार्थी है। जो मनुस्मृति में जो ये है ना, तो वो 3.5% जो है वही वो उसके अधिकारी है। जैसे संविधान हटा करके अब मनुस्मृति लागू कर दी जाए तो इस पर क्या विचार है, क्या कहना चाहते हैं? अगर ये व्यवस्था में अगर फिर से मनुस्मृति लागू हो गई ना, तो जो बामसेप के कारण आज जो महिला जागृत हुई है ना, तो उस मोहन भागवत को ये पता है कि ये बामसेप है और बामसेप में जो मेश्राम साहब ने हमें जो महिलाओं को ये प्लेटफॉर्म तैयार करके दिया है ना, तो उसी को ही मोहन भागवत को ही पता है कि ये महिलाओं की ताकत क्या है और ये आज की महिलाएं क्या कर सकती है। बाबा साहब ने मनुस्मृति जला के जो हक अधिकार जो दिए वो तो सही बात है, लेकिन आज भी जो व्यवस्था में जो 3.5% है, वो 3.5% की वजह से हम जैसे महिलाओं आज भी कहेंगे कि वो मनुस्मृति जिंदा है। मैम, आप क्या कहना चाहते हैं आज के दिन? सर, आज मनुस्मृति दहन दिन है 25 दिसंबर। तो बाबा साहब ने 25 दिसंबर को मनुस्मृति जलाई थी और आज भी हम लोग मनुस्मृति के विरोधक हैं और आज भी हम मनुस्मृति जलाना चाहें। मनुस्मृति तो एक औरत को गुलाम बनाने की किताब थी, उसको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जला दिया और आज ये साबित हो चुका है बामसेप के जरिए पूरे भारत में, भारत ही नहीं पूरा दुनिया में ये साबित हो चुका है कि बामसेप ऐसा संगठन है जो मनुस्मृति को नहीं मानती है। अब उसका कुछ चलने वाला नहीं है। आप डरते नहीं हो जो माइक पर भाई? क्यों डरेंगे भाई? आरएसएस वाले तो हम क्यों डरेंगे? आप लोगों को डर नहीं, तो लगना कोई डर नहीं है, किसी से डरना है। एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी बामसेप का जो संगठन है, हम लोग उसमें है, हम लोग डरते नहीं है। लोगों को तो आतंकवादी घोषित कर दिया जाएगा। करने दीजिए आप हम लोग तो खुद उसको विदेशी साबित कर रहे हैं, ब्राह्मण लोगों को विदेशी साबित कर। महिलाओं को सबसे पहले फर्स्ट बात तो महिलाओं को कोई भी अधिकार मनुस्मृति के अंदर नहीं दिया गया। बाबा साहब ने जब हमारा देश गुलाम था तो बाबा साहब ने मनुस्मृति दहन करने के बाद संविधान का
आविष्कार कर, जिसके अंदर हमारे फंडामेंटल राइट और काफ़ी तरह के हमें अधिकार मिले हैं। सोबरन महिलाओं के लिए और ओबीसी महिलाओं के लिए क्या लिखा था? आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम उषा दास है, मैं कहाँ से हैं आप? कर्नाटका से हूँ। मैम, आज जो मनुस्मृति दहन किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? ये सर मनुस्मृति दहन इसलिए किया जा रहा है कि मनुस्मृति दहन बाबा साहेब ने 1927 को किया था, लेकिन फिर भी वो मनुस्मृति आज भी जिंदा है। और इसका कारण यह है कि उस समय बाबा साहेब ने ये मनुस्मृति जलाई थी, लेकिन उन्होंने हमें संदेश दिया था कि आगे जाके महिलाओं को भी ये मनुस्मृति जलाना होगा, लेकिन आज तक शायद महिलाओं ने इसको जलाया नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि हम भारत मुक्ति मोर्चा की महिलाएं, बहुजन क्रांति की मोर्चा की महिलाएं, बहुजन मुक्ति पार्टी की महिलाएं इस मनुस्मृति को जलाएंगे और इस राष्ट्रीय स्तर के मंच से माननीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में हम ये संदेश देना चाहेंगे कि आज हम ये जो काम कर रहे हैं, आगे जाके हमारे भारत के समस्त मूल निवासी महिलाएं इस मनुस्मृति को खुद जलाएंगे। मैम, कितने श्लोक मनुस्मृति ओबीसी के लिए लिखा है और कितने श्लोक ओबीसी महिलाओं के लिए और जैसे SC ST माइनॉरिटी लोगों के लिए लिखा गया है? मनुस्मृति में ऐसा तो ओबीसी वर्ग के लिए नहीं लिखा गया है, उसमें शूद्र की महिलाओं के लिए लिखा गया है। महिलाओं को लिखा गया है उसमें कि आप जीवन भर पति की गुलाम होनी चाहिए, आपकी पति की मृत्यु के बाद आप जीवन भर फल फूल खा के रहना चाहिए और आपको किसी भी पुरुष का नाम नहीं लेना है। वहीं अगर हम पुरुषों से अगर उसकी तुलना किया जाए तो पुरुषों के लिए उसमें लिखा गया है कि जैसे ही आप अपनी पत्नी की चिता को आग लगाते हैं, उसके बाद आपको तुरंत जाके आपको शादी करनी चाहिए। मतलब ये दोहरी मानसिकता है, पुरुषों के लिए अलग है, महिलाओं के लिए अलग है। उसमें मनुस्मृति में लिखा गया है कि महिलाओं को जीवन भर बचपन में पिता के अधीन रहना चाहिए, जवानी में पति के अधीन रहना चाहिए और बुढ़ापे में बेटे के अधीन रहना चाहिए। मतलब जीवन भर महिला ना अपना संपत्ति बना सकती है, ना अपना प्रॉपर्टी बना सकती है, ना अपने आधार पर खड़ी रह सकती है। मतलब उनको किसी ना किसी रूप में पुरुषों के अधीन ही रहना है, ये लिखा गया है। इसलिए हम चाहते हैं कि जब तक हम इस काले मनुस्मृति को, इस काले कानून को जब तक नहीं जलाएंगे, तब तक हमारा जो आर्टिकल 13 है वो लागू नहीं होगा। मैम, लोगों का कहना है मनुस्मृति के जो है वो कब का मर चुकी है, गड़े मुर्दे न उखाड़िए, और क्या वाकई में मनुस्मृति मर चुकी है? सर, आप इसी देश में रहते हैं, आप मीडिया को देखते हैं, नेशनल मीडिया अगर आप देखते होंगे तो भले वो महिलाओं का नाम नहीं लेते होंगे, लेकिन किसी न किसी रूप में से महिलाओं का तो बलात्कार होता है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार होता है, दहेज हत्या के नाम पे महिलाओं को जलाया जाता है, घरेलू अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं को कॉलेज में, स्कूलों में उनके साथ अत्याचार हो रहे हैं, घरों में उनके पति उनके साथ अत्याचार कर रहे हैं। मतलब हर जगह में महिलाएं जो दफ्तर में काम कर रही हैं, वहाँ पर बड़े बड़े, भले वो महिला बड़े बड़े अधिकारी पोस्ट में है, लेकिन अगर अपने पियोन को अगर वो कुछ भी काम करने के लिए बोलती है तो पियोन के मन में होता है कि एक महिला हो के हमको आदेश कैसे दे सकती है। जब ये मानसिकता आज भी पुरुषों में है तो हम कैसे कह सकते हैं कि मनुस्मृति खत्म हो चुकी है? मनुस्मृति खत्म नहीं हुई है, बल्कि आज ये मनुस्मृति, ये जो RSS की सरकार है, ये फिर से लागू करना चाहती है और ये आए दिन बात कर रही है कि ये संविधान को खत्म करेंगे, संविधान को खत्म करेंगे। नए संविधान उन्होंने कह के भी रखा है कि नया संविधान हमारा बन के तैयार हो चुका है, हम नए संविधान में नए संसद के साथ हम घुसेंगे। मतलब ये किस तरह से बातें हो रही है, आप सोच सकते हैं। सिर्फ संविधान की बातें करने से नहीं होगी साथियों, हमको मनुस्मृति को भी जलाना होगा। और ये मनुस्मृति इतनी खतरनाक है, विशेषकर हम महिलाओं के लिए, ये आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए भारत की समस्त महिलाओं को सबसे पहले मनुस्मृति पढ़ना चाहिए। जिस दिन हमारे देश की महिलाएं मनुस्मृति पढ़ेंगी, वो महिला खुद आकर उस मनुस्मृति को खुद आग लगाएगी, तभी उनकी सारी समस्याओं का समाधान होने वाला है। मैम, क्या मनुस्मृति से जातियां क्या बदल सकते हैं क्या? सर, जातियां किसने बनाई? जातियां आपको देखना होगा, अपने जातियां किसने बनाई? जातियां मनुस्मृति ने, मतलब ब्राह्मणों ने बनाई। वर्ण व्यवस्था ब्राह्मणों ने बनाई, गण व्यवस्था ब्राह्मणों ने बनाई, अस्पृश्यता ब्राह्मणों ने बनाई। तो मनुस्मृति का इसमें दोष नहीं है। ब्राह्मण, आज हमारी समस्या ब्राह्मण है। RSS की जो सरकार है वो आए दिन हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार कर रही है। जब तक हम इसको खत्म नहीं करेंगे, इस देश में बहुजनों का राज होना चाहिए। बाबा साहब का आर्टिकल 13 कहता है कि मनुस्मृति संविधान लागू होने से पहले जितने भी काले कानून थे, जिन्होंने मूल निवासियों को, महिलाओं को गुलाम बनाए रखा था, उसको शून्य घोषित किया जा रहा है। लेकिन क्या आज सही मायने में हुआ है?
अगर होता तो आज हमारे महिलाओं के ऊपर अन्याय अत्याचार नहीं होता। पढ़ी लिखी महिलाओं से ज्यादा घरेलू महिलाओं से ज्यादा पढ़ी लिखी महिलाओं के ऊपर आज भी अत्याचार अन्याय हो रहा है। इस बात को, इस गंभीरता को हमारी महिलाओं को समझना चाहिए और आगे जाके इस समाज में अगर वो चाहती हैं कि अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के अधिकारों के लिए अगर वो कुछ कर सकती हैं तो कम से कम आवाज उठाएं और इस लड़ाई में अपना प्रतिनिधित्व रखें। मैम, आप क्या कहना चाहते हैं मनुस्मृति दहन विषय पर? मनुस्मृति जो है वो मनुवादी व्यवस्था है और उस व्यवस्था के अंतर्गत जो है महिलाओं को नीचे से भी नीचे का दर्जा दिया गया था और उसी मनुस्मृति को जलाकर बाबा साहब ने यह महिलाओं को संदेश दिया कि यह मनुवादी जो व्यवस्था है इसको हम जला करके एक समता, स्वतंत्रता और बंधुता, न्याय पर आधारित जो संविधान बाबा साहब ने बनाया और उस संविधान के अंदर हिंदू कोड बिल के द्वारा जो महिलाओं को हक अधिकार दिया था उसी के तहत हमारी महिलाएं आज जो माइक पे बोल रही हैं, बड़े बड़े पोस्ट पे जो रहती हैं। लेकिन अभी की जो वर्तमान व्यवस्था में जो अभी जो प्रावधान दिया गया है उसमें है कि जो अभी महिलाएं अभी ऊंचे पदों पे आई हैं तो उसके अंतर्गत जो अभी मनुवादी जो व्यवस्था अभी वर्तमान में जो चल रही है, जो मनुस्मृति जो है वो अभी ईवीएम के द्वारा हम लोग देखते हैं, क्योंकि ईवीएम से ही जो है हमारे जितने भी हक अधिकार हैं वो सभी छीने जा रहे हैं। आपका नाम क्या है? मैं सारिका भगत, महाराष्ट्र से, राष्ट्रीय सचिव बहुजन मुक्ति पार्टी से। मैम, उसमें मनुस्मृति में क्या लिखा है, अच्छाई क्या है मनुस्मृति में? मनुस्मृति में अच्छाई तो कुछ भी नहीं है, अच्छाई कह नहीं सकते। मनुस्मृति का अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दहन किया है तो मनुस्मृति तो अच्छा नहीं कह सकते। और मैंने अभी कहा है कि न स्त्री स्वतंत्र महती, उसने पहले एक तो जो जन्म लेती है पहले पिता के अधीन रहना चाहिए, उसके बाद में जब शादी हो जाती है तो उसके हस्बैंड के अधीन रहना चाहिए, उसके बाद में जो बड़ी हो जाती है तो वो बूढ़ी हो जाती है तो अपने बच्चों के अधीन रहना चाहिए। तो ये मनुस्मृति महिलाओं का स्वतंत्र विचार जो है वो खत्म करने का कार्यक्रम है। तो मनुस्मृति को अच्छा तो कह नहीं जा सकता, इसलिए दान किया है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने। और हम उनका अभिमान करते हैं, गौरव करते हैं कि अगर वो जलाई नहीं होती तो हमको इतने भी हम जो महिलाएं हम खड़ी है जो पद पर है वो नहीं रह पाती। मैं, आपका नाम क्या है? धन्यवाद सर। मैं कुंदा तोड़कर, राष्ट्रीय अध्यक्षा, राष्ट्रीय मूल्याशी महिला संघ, नई दिल्ली। मैम, आज जो मनुस्मृति दहन 1927 में हुआ था तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने क्यों किया था? इस मनुस्मृति ने, जो मनु ने ये मनुस्मृति लिखी है, जो ब्राह्मण वर्ग से आता है, और मनुस्मृति लिखकर उसने यहाँ के मूल निवासी लोग जो है SC ST OBC माइनॉरिटीज और महिला, इनको शूद्र घोषित किया। शूद्र घोषित करके सभी अधिकारों से वंचित किया। शिक्षा का अधिकार, संपत्ति धारण करने का अधिकार, शस्त्र धारण करने का अधिकार, इस सब इन्हें मानव जीने के लिए जो भी अधिकार चाहिए वो सभी अधिकारों से वंचित कर दिया। अगर शिक्षा मानव के पास नहीं होती तो शिक्षा मानव वजह माइनस शिक्षा करते हैं तो वो जानवर होता है। तो जानवरों के लेवल पर यहाँ के मूल निवासी लोगों को उसने लाकर खड़ा किया और महिलाओं को भी जानवर ही समझा उसने। जैसे रामायण में भी लिखा है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी ताड़न के अधिकारी, और मनु ने भी वही लिखा है कि महिलाओं को मारना चाहिए, पीटना चाहिए, और जो जब वो छोटी होती है तो पिता के अधीन होना चाहिए, जब जवान होती है तो पति के अधीन होना चाहिए, और जब बूढ़ी होती है तो बेटे के अधीन होना चाहिए। उसको स्वातंत्र्य नहीं देना चाहिए, आज़ादी नहीं देना चाहिए, वो उसके लायक नहीं है और कोई भी निर्णय भी वो नहीं ले सकती। इस तरह से उसने बहुत बुरा सोचा है, उसने बहुत गंदा सोचा है, और उसका असर हम आज भी देखते हैं। महिलाओं की तरफ देखने का नजरिया समाज का आज भी गंदा है। तभी तो आज 5 साल की बेटी रहे, बच्ची रहे, या 60 साल की बूढ़ी औरत रहे, उस पर अत्याचार होते हुए हम देख रहे हैं समाज में। तो ये हम समाज से मनुस्मृति खत्म करना चाहते हैं, मतलब वो विचार हम खत्म करना चाहते हैं, वो विचार जलाना चाहते हैं। और राष्ट्रीय मूल्याशी महिला संघ जो नेशनल लेवल का महिलाओं का संगठन है, जो कि बामसेप की एक ऑफशूट विंग है, तो ये राष्ट्रीय मूल्याशी महिला संघ इस मनुस्मृति को जरूर जलाएगा, ये विचार जरूर जलाएगा, और इसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो मैम, मनुस्मृति में अच्छाई क्या लिखी है? अच्छाई तो कुछ भी नहीं है सर, सब बुराई है। तो महिलाओं के लिए क्या लिखा है?
महिलाओं के लिए तो बहुत गंदी बातें लिखी है, जो कि बहुत चंचल होती है महिला, बच्चलन होती है। उसके एकांतवास में पिता ने भी नहीं रहना चाहिए, उसके भाई ने भी नहीं रहना चाहिए। इस तरह से बहुत गंदी गंदी बातें लिखी गई है, जो कुछ बातें तो मैं बोल भी नहीं सकती। इस तरह सवर्ण महिलाओं के लिए क्या लिखा है? सवर्ण महिलाओं के लिए भी यही लिखा गया है, क्योंकि सवर्ण महिलाएं भी यहाँ की मूल निवासी महिला है, इसलिए महिला एक ही माप से तोली है उसने, और सभी महिलाओं के लिए इसी तरह से गंदी बातें लिखी। से बुलाना जिले से हूँ। मैम, आप क्या कहना चाहते हैं मनुस्मृति दहन पे? मनुस्मृति ये जो मनु ने लिखी है ये इतनी गंदी है कि हम सोच भी नहीं सकते कि ये मनुस्मृति का क्या किया जाए। अभी तो हम फिलहाल उसको जलाने ही वाले हैं, क्योंकि ये मनुस्मृति में जितने भी हम शूद्र हैं उनके लिए बहुत बुरा लिखा है। और महिलाओं के लिए हमें जब बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 में मनुस्मृति का दहन किया, उसी के दिन हमको आज़ादी मिली है, और संविधान के रूप में हम सबको, शूद्र समाज को आज़ादी मिली है। और इसलिए हम ये मनुस्मृति जलाना चाहते हैं। संविधान में, मनुस्मृति में हम महिलाओं को बाहर जाने का अधिकार नहीं था, पढ़ना लिखने का अधिकार नहीं था। और लाभार्थी कौन है? लाभार्थी सवर्ण नहीं है। संविधान की वजह से हम आज़ाद हुए, लेकिन अभी भी हम आज़ाद नहीं है। और मनुस्मृति में सवर्णों का ही ज़्यादा अधिकार दिए हैं, और शूद्रों को कुछ भी आज़ादी नहीं दिए, अधिकार नहीं दिए। इसलिए हम आज के दिन ये मनुस्मृति का दहन करने वाले हैं। जय भीम, जय मूल निवासी।